ऑयस्टर मशरूम का रेगुलर प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें किस तरीके से स्पॉनिंग करना चाहिए, किस तरीके से हमें बैग्स लगाना चाहिए, दोस्तों आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। मैं हूं प्रफुल्ल शेंडे, जीबीएस मशरूम्स के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि अगर हमें रेगुलर और सही तरीके से प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए हमें बैग्स कितने लगाने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ रहेगी कि स्पॉन कितना लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ रहेगी कि किस तरीके से हमें वो बैग्स का प्रोडक्शन निकालना है, कितने दिन तक वो बैग्स हमें प्रोडक्शन देते रहेंगे। तो इस चीज़ों के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी हम स्पॉनिंग करते हैं तो बैग्स हमें 20 दिन के बाद में फ्रूटिंग्स देना चालू करती है। मतलब 20 दिन में उनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद में, मतलब बैग जो है वाइट हो जाने के बाद में, उसमें माइसेलियम रन हो जाने के बाद में, उसका जर्मिनेशन पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद में वो फ्रूटिंग्स देना 4 से 5 दिन के बाद में वो फ्रूटिंग्स देना चालू कर देती है। तो जैसे फ्रूटिंग्स देना चालू कर देती है तो हमें मशरूम निकलना चालू हो जाता है। तो डिपेंड है कि आपके पास में, समझो आपने 10 केजी स्पॉन लगाया तो उससे बन गए आपके 100 बैग्स, क्योंकि 1 केजी स्पॉन से हम तकरीबन 10 बैग बनाते हैं। तो आपके पास में 10 केजी स्पॉन से आपके पास में 100 बैग्स बन जाएंगे। तो 100 बैग से आपको प्रोडक्शन निकलना चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मेरे 10 बैग में से 2 ही बैग्स को फ्रूटिंग्स आई, बाकी के 8 बैग्स बाकी है, उसमें फ्रूटिंग्स ही नहीं आ रही है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, मैं हर वक्त मेरे ट्रेनिंग सेशंस में भी यही पढ़ाता हूँ कि पेशेंस बहुत मैटर करता है। आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरीके से सोचते हो, आप कितने पेशेंट हो कि सक्सेस अचीव करने के लिए आपको एक दिन में वो सक्सेस मिलने वाली नहीं है। वो बैग से प्रॉपर तरीके से फ्रूटिंग्स और प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको वेट करना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके उसमें से फ्रूटिंग्स आ ही जाती है। ऐसा नहीं कि बैग्स वाइट हो गए और उसमें से फ्रूटिंग्स नहीं आएंगे। शायद थोड़ा सा टाइम ले सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रूटिंग्स आने के लिए, लेकिन प्रोडक्शन 100% आता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि जब भी आप स्पॉन लगाओगे, समझो आपने 100 बैग्स लगा दिए, 10 केजी स्पॉनिंग आपने कर दिया, तो उसका फ्रूटिंग्स निकलना चालू हो जाएगा 25 दिन के बाद में। मतलब वैराइटीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। ट्रेनिंग्स में ये भी पढ़ाता हूँ मैं कि अगर आपके पास में पिंक ऑयस्टर मशरूम है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 8 से 10 दिन में इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाना मतलब 12 से 15 दिन तक आपका फ्रूटिंग्स निकलते आना। और बहुत ही हैवी फ्लशिंग होता है, बहुत ही हैवी फ्रूटिंग्स होता है, बहुत ही फास्ट प्रोडक्शन आता है। पिंक काफ़ी अच्छा भी है। पिछले कुछ नया था हमारा बिजनेस 2018 में, एक पुणे से बड़े होटल की एक डिमांड आई थी। तब मुझे समझता भी नहीं था कि ऐसी भी वैराइटीज़ होती है। तो पिंक ऑयस्टर मशरूम की 2 टन की ऑर्डर आई थी ड्राइड की। मैंने ये भी पूछा कि आप सागर काजू वैरायटी क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ सागर काजू वैरायटी पता थी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, पिंक ऑयस्टर में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। अब इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और पढ़ाई करते जा रहे हैं, उसके बाद ऊपर स्टडी करते जा रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम आपको डायरेक्टली दे ही रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे हम समझो 100 बैग्स लगाएंगे तो उसमें से फ्रूटिंग्स आने लगेगी। तकरीबन एक स्टैंडर्ड पीरियड होता है कि 60 दिन में इसका टोटल 3 से 4 हार्वेस्टिंग हो जाता है। अब बहुत सारे लोग इसको आगे भी हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे हमारे पास में जगह है तो एक बार बैग्स बन गई तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपको आगे 60 दिन से भी ज़्यादा फ्रूटिंग्स देगी और ज़्यादा प्रोडक्शन भी देगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने इसके पहले भी मैंने बताया कि 24 दिसंबर 2020 के बैग्स वो अभी भी हमें 15 जुलाई तक 2021 तक तकरीबन 7 महीने हमें फ्रूटिंग्स दी। इसका मतलब क्या है कि बैग्स जो है 60 दिन तक, मतलब 2 से 3 महीने तक हैवी फ्लशिंग देती है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी दे देता है। लेकिन बहुत सारे लोग फिर वो बैग्स प्रोडक्शन कम होने के बाद में, मतलब उनको लगता है कि 60 दिन में उसका हो गया तो वो फेंक देते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी हमें देता है। तो इस तरीके से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप वो हमें फ्रूटिंग्स देता ही रहेगा। और 7 महीने तक हमने भी उसमें से प्रोडक्शन निकाला, मतलब एक बैग से तकरीबन 2 केजी तक फ्रेश ऑयस्टर मशरूम हमने निकाला। ये हमारा एक्सपीरियंस है। मतलब तकरीबन 100 से 150 बैग थे, बहुत अच्छे थे, उसमें से बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन निकाला। और इतना ही नहीं तो समर सीजन में भी, कि एक बार आपके बैग से इंक्यूबेट हो गए, वाइट हो गए, तो आप समर में भी प्रोडक्शन निकाल सकते हो। इसके ऊपर भी हमने पिछले बार वीडियोज़ बनाए थे। तो
रेगुलर प्रोडक्शन लेने के लिए आपको बैचेस लगाना बहुत ज़रूरी है। बैचेस लगाते जाओगे तो स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोडक्शन निकलते रहेगा। समझो आपके पास में 1000 स्क्वायर फीट जगह है, 1000 स्क्वायर फीट जगह में आपके पास में तकरीबन 1000 बैग्स आराम से बैठेंगे। अब हाइट कितनी है इसके ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड होती है। ज़्यादा हाइट है तो ज़्यादा बैग्स बैठेंगे। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो बैग्स ज़्यादा ऊपर मत लगाइए, उससे भी मशरूम्स ख़राब हो जाते हैं, पीले आ जाता है, पिनहेड्स भी सूख जाते हैं। तो ग्रोवर्स ने छोटी मोटी चीज़ें ये ध्यान में रखनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जाएंगे और इसमें से हैवी फ्लशिंग जैसे आएंगे और 100 बैग से जो भी परफेक्ट और एक्सपर्ट ग्रोवर है वो तो 100% उसमें से 100 केजी फ्रेश मशरूम आराम से निकालेगा। तो इसको समझ के लेके चलिए कि 100 केजी जब आप फ्रेश मशरूम निकालोगे तो और आपको चाहिए कि समझो 2 से 3 महीने मतलब 60 से 70 दिन में आप 100 केजी निकाल रहे हो। तो 60 से 70 दिन में 100 केजी निकाल रहे हो मतलब 30 दिन में एक पकड़ लीजिए, 30 से 35 दिन में आप 50 किलो निकाल रहे हो। मतलब हर रोज़ 1 से 1.5 किलो तक आपका प्रोडक्शन रहेगा, 1.5 से 2 किलो तक प्रोडक्शन रहेगा। मतलब पर डे 2 केजी तक निकलेगा। आप चाहते हो 4 केजी तो 200 बैग लगाओ, आप चाहते हो 8 केजी तो 400 बैग्स लगाओ। उसमें से भी कुछ परसेंटेज होता है, मतलब बैग्स ख़राब भी हो जाते हैं। इसका मतलब देखो कोई भी सक्सेस मिलती है तो ऐसा नहीं कि आपको 100% रिजल्ट आ रहा है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, ऐसा नहीं है, राइट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे कुछ चीज़ें भी होती है जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी समझना ज़रूरी है, लेकिन हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, हमें पॉजिटिव, हमें सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है और आगे स्टेप बाय स्टेप जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप जाओगे, जैसे आप उसके फ्लैशेंस निकालोगे, जैसे मैंने बताया कि 100 केजी आप लगाते हो तो 2 केजी पर डे निकल सकता है। 200 बैग्स लगाओगे तो उसके 4 केजी निकल सकता है। 400 बैग लगाओगे तो 8 केजी तक जा सकते हो। और अगर 500 बैग लगाते हो तो 10 केजी पर डे आपका मशरूम निकल सकता है। उसका फ्लशिंग जो भी 60 डेज तक उसका प्रोडक्शन रहेगा, फ्रूटिंग्स रहेगा। तो इस तरीके से आप फ्रूटिंग्स निकाल सकते हो। तो ये एक चीज़ भी है कि जब तक आप कल्टीवेशन करते नहीं हो प्रैक्टिकली, जब तक आप उसको एक्सपीरियंस करते नहीं हो, जब तक आप खुद उसमें छलांग नहीं लगाते और सीखते नहीं हो, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा सेलिंग चल रहा है। पूना में अभी 140 से 160 रुपये पर केजी होलसेल जा रहा है। मार्केट में 300-400 रुपये बेचता ही है, बिका जाता है, राइट। चंद्रमौर में भी हम 400-500 रुपये पर केजी के हिसाब से मशरूम सेल करते हैं। उसमें कुछ स्ट्रैटेजी होती है जो काफ़ी अच्छे डिटेल में हम ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं। तो सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई भी कीजिए। यूट्यूब पे भी वीडियोज़ है बहुत सारे, काफ़ी हमारे भी है, अदर चैनल्स के भी है, वो भी देखिए। गूगल पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और ऐसे छोटी मोटी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर चाहते हो आपकी कुछ 6 से 7 दिन में या कम से कम समय में आप मशरूम की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी, महाराष्ट्र या फिर भारत में भी, तो वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कुछ इंक्वायरीज़ है या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फिर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो उसके लिए कोई भी बहुत बड़ी डिपॉजिट या अमाउंट आपको पे नहीं करनी पड़ती है। एकदम छोटे से लेवल से आप प्रोडक्ट बेचना चालू कर सकते हो। हम काफ़ी अच्छी मार्जिन आपको दे देते हैं। और लास्ट चीज़ है कि अगर आप अपने एरिया में जॉब या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।